इस वीडियो में जो कुछ भी हमने आपको बताया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने इंटरनेट से ली है और ये सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। तो कृपया दर्शक अपने विवेक से काम लें। क्या अलौकिक शक्तियाँ सच में होती हैं? क्या तिब्बतन मंक्स में कोई अलौकिक शक्तियाँ हैं? और सबसे बड़ा सवाल, रसोड़े में कौन था? टेलीकिनेसिस, एस्ट्रल ट्रैवल, लेविटेशन, सुपर नेचुरल पावर्स, मतलब इंसान की वो अलौकिक शक्ति जिससे वो अनजान है। अगर आप यही चीज़ यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिनका यह कहना है, और मेरा भी यही मानना है कि हर इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं। पहला मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र, चौथा अनाहत चक्र, पांचवा विशुद्ध चक्र, छठवां आज्ञा चक्र, सातवां सहस्त्रार चक्र। मगर ये सारे चक्र बंद होते हैं। इन सारे चक्रास को ओपन करने के लिए आप मेडिटेशन यानी ध्यान करके ही आप इन सारे चक्र को ओपन कर सकते हो। और ये सारे चक्र एक बार खुलने के बाद आपको अलौकिक शक्तियाँ मिलने लगती हैं, जैसे टेलीकिनेसिस और भी बहुत सारी शक्तियाँ। फिलहाल अभी हम बात करते हैं टेलीकिनेसिस के बारे में। टेलीकिनेसिस मतलब किसी भी चीज़ को बिना उसे छुए सिर्फ अपने मन की शक्ति से उसे हिलाना। पहले टेलीकिनेसिस को बड़े पैमाने पर साइकोकाइनेसिस के रूप में जाना जाता था और औपचारिक रूप से साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स और स्पिरिचुअलिस्ट द्वारा उपयोग किया जाता था। साइकोकाइनेसिस शब्द का प्रस्ताव 1934 में ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ दुरहम नॉर्थ कैरोलिना जेबी राइन द्वारा किया गया था। टेलीकिनेसिस ही नहीं बल्कि बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं, जैसे टेलीपोर्टेशन यानी एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पहुंच जाना, टेलीपैथी यानी अपनी मन की शक्ति से किसी के भी दिमाग को पढ़ लेना, लेविटेशन यानी अपनी मन की शक्ति से हवा में उड़ना, और बहुत सारी सुपर पावर्स जो आप मेडिटेशन करके पा सकते हैं। खैर, सुपर पावर्स मिले ना मिले, लेकिन आपके दिमाग में जो चौबीसों घंटे फालतू के विचार घूमते रहते हैं, मेडिटेशन करने से आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो। मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन करने के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो मेरी माने तो आपको रोज़ मेडिटेशन करना ही चाहिए। वैसे मैं तो नहीं करता, पर कल से मैं करूँगा पक्का, शायद। विज्ञान टेलीकिनेसिस को नकारता आया है। विज्ञान का कहना है कि हमारे दिमाग में इतनी क्षमता है ही नहीं कि वो एक ऑब्जेक्ट को हिला सके। साइंस तो एलियंस को भी नकारता है, लेकिन आज हजारों सबूत हैं जो एलियंस के होने का प्रमाण देते हैं। तो क्या टेलीकिनेसिस के अस्तित्व को विज्ञान जानबूझकर हमसे छिपाता आया है? तिब्बतन मंक्स, हार्वर्ड की स्टडी ने पुष्टि की है कि तिब्बती मंक्स वास्तव में अपने शरीर के तापमान को अपने दिमाग से बढ़ा या घटा सकते हैं, जिन्हें जी तुम्बो मेडिटेटर्स के रूप में जाना जाता है। तिब्बतन मंक्स अपने ठंडे नग्न शरीर के चारों ओर लिपेटी हुई गीली चादरें सुखाने में सक्षम होते हैं, और ये सब करना कोई आम बात नहीं है। कुछ के पास ही यह दुर्लभ कौशल है। किंगई और सियुचान के चीनी प्रांतों में केवल कुछ ही मठ इस प्रकार के ध्यान का अभ्यास कराते हैं। डॉक्टर बेंसन हेनरी संस्थान के डायरेक्टर एमिरेट्स और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के माइंड बॉडी मेडिसिन प्रोफेसर ने 1980 के दशक में अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने निर्धारित किया कि वासोडिलेशन के कारण उंगली और पैर के अंगूठे का तापमान बढ़ गया, जिसमें ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ब्लड वेसल्स को चौड़ा करना शामिल था। और अगर आपको वासोडिलेशन के बारे में जानना है तो नीचे वीडियो का लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मंक्स अपने शरीर को गर्म करने के लिए फोर्सफुल ब्रेथ और जेंटल ब्रेथ ध्यान के रूप में जाने जाते हैं। पहला शरीर की गर्मी बढ़ाता है, जबकि दूसरा इसे बनाए रखता है। यानी तिब्बतन मंक्स अपने शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि एक आम इंसान नहीं कर सकता है। सुपर पावर शब्द का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हवा में उड़ने लगें या आंखों से लेजर
ओह माय गॉड। और दौड़ दौड़ के बेहोश होके गिर जाता था नीचे, ब्लड मुंह में से जाता था, वॉमिटिंग होती थी, डेथ बेड पे कितनी बार पड़ा रहा, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिरा पड़ा हूं, मेरा कोच मुझे पता क्या कहता है आपके कानों में, मिल्खा एक और लगानी है। मैंने कहा सर मैं तो मर रहा हूं, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मैं तो मर जाऊंगा। कहता है चाहे मर जाओ मगर एक और लगानी है, वही आपको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगी।